आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे ग्रुप डी का वैसा क्वेश्चन जो लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा है, चाहे आगे भी पूछता है, इसी में से फिर बदल करके पूछता है। बउआ नया क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में नहीं पूछता है, उसी को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बोल रहा है कि सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। सांची का मध्य स्तूप अशोक बनवाया था और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कि कौन धर्म से संबंधित है बउआ? बौद्ध धर्म से संबंधित है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है बउआ? मध्य प्रदेश में। भारत में किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका किस राज्य में है बउआ? तो बिहार में है। बिहार में है। जिसको बनवाया कौन था बउआ? तो कुमारगुप्त बनवाया था। कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और इसको जो है नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है बउआ? बिहार में। भारत का उपग्रह भास्कर द्वितीय प्रक्षेपित किया गया था। तो भास्कर द्वितीय जो है आपका इसरो से प्रक्षेपित किया गया था और उसी में भास्कर ने प्रक्षेपित किया था, तो इसका नाम भास्कर द्वितीय रख दिया गया था। कब ये प्रक्षेपित हुआ था बउआ? तो 19 नवंबर 1975, 20 नवंबर 1981, 7 जून 1979, 18 जून 1980। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा बउआ? 20 नवंबर 1981 को। 20 नवंबर 1981 को। आगे बोल रहा है कि दिल्ली के सुल्तान खिलजी जो सुल्तान थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, ये जितना थे, ये बोल रहा है कि कहाँ के थे? तो ये तुर्की के थे। कहाँ के थे बउआ? तुर्की के थे। लेकिन बहुत अधिक दिनों तक कहाँ पे रह गए थे? अफगानिस्तान पे रह गए थे, अफगानिस्तान पे। इसीलिए जितना रस्म होता है, रहने की संस्कृति होती है, सब अफगानिस्तान वाला का था। लेकिन मूल कहाँ के निवासी थे? तो तुर्की के। ऑप्शन है मंगोल, अफगान, तुर्क जात। किससे थे बउआ? तुर्क से थे। यानी चौथा का सी ऑप्शन सही है। भारत की खोज लिखी है, यानी इंग्लिश में आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है बउआ? तो जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रपति होता है, संसद का सदस्य है, राज्य उपराष्ट्रपति जो होता है वह ना तो आपका लोकसभा का सदस्य है, ना तो लोकसभा का सदस्य है, और ना ही आपका राज्यसभा का सदस्य है, ना ही आपका राज्यसभा का सदस्य है। हाँ, एक बात है कि वह राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन वह सदस्य नहीं है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वो संसद का सदस्य ही नहीं है। आगे बोल रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने। किसने किया था बउआ? कोपरनिकस ने। केपलर ने ग्रह गति नियम दिया था, ग्रह गति नियम दिया था। कई गो नियम था? 2 गो था। आर्यभट्ट जो है ये आपका जीरो का खोज किया था, जीरो का खोज किया था। न्यूटन जो है या गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, गति का नियम दिए थे, शीतलन का नियम दिए थे। यानी 9वां का ए ऑप्शन, सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? अगर आपसे पूछे एक देशांतर बराबर कितना मिनट या कितना समय, तो 4 मिनट के बराबर होता है। कितना होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। और अगर एक अक्षांश बराबर पूछे, एक अक्षांश बराबर पूछे तो 111 किमी होता है। कितना होता है बउआ? 111 किमी होता है। ऑप्शन है 321 किमी, 211 किमी, 111 किमी, 91 किमी। 10वां का सी ऑप्शन 111 किमी सही है। इसके बाद बोल रहा है गैस द्वारा दाब उत्पन्न होता है। तो गैस से संबंधित नियम जो है 3 गो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसका है? बोयल का नियम है। बोयल का नियम क्या है बउआ? ट्रिक क्या है उसका? कि वीआईपी बैल, वीआईपी बैल, वीआईपी बैल, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और प्रेशर को कम करेंगे तो गैस का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वीआईपी बैल, वी इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, यानी आपका कहा जाएगा तो घनत्व के साथ सीधा संबंध है। अगर गैस का घनत्व जितना ही ज़्यादा होगा, गैस का घनत्व जितना ही ज़्यादा होगा, प्रेशर को अगर बढ़ाएंगे, देखिए अगर प्रेशर को हम बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? गैस का घनत्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी ये गैस आके नज़दीक सट जाएगा। जब नज़दीक आके सटेगा तो गैस का घनत्व बढ़ गया। और अगर प्रेशर को कम करेंगे तो यही गैस का जो कण है वह दूर हट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? उसका घनत्व कम हो जाएगा। ऑप्शन है गैस के घनत्व से स्वतंत्र है, गैस के घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती है, गैस के घनत्व का सीधा समानुपाती है। क्या है बउआ? सीधा समानुपाती है।
इसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है? अवरक्त किरण, गामा किरण, प्रकाश किरण, पराबैंगनी किरण। प्रकाश और पराबैंगनी किरण ऐसे ही आपको लग रहा है कि इसका चुंबकीय तरंग काफ़ी कम होगा, क्योंकि इसको केवल गति करना है, तो जिसको अपना काम से मतलब रहता है उसके पास ज़्यादा ऊर्जा नहीं रहता है। अवरक्त किरण और गामा किरण, तो गामा किरण का जो है आपका बात किया जाए गामा किरण का, तो गामा किरण का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, लेकिन आवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा होता है, आवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब रदरफोर्ड ने सबसे पहले गामा का प्रयोग किया था तो पूरा परमाणु थी सोना का पत्ती जो था उसको उड़ा दिया था, परमाणुओं को उड़ा दिया था, ठीक है। बाद में उसके बाद अल्फा किरण लेके आए, जबकि अवरक्त किरण जो होता है उसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है, तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है और आवृत्ति कम होता है, आवृत्ति कम होता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा? 12 का ए ऑप्शन सही है। आगे बोल रहे हैं कि कंप्यूटर के प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन है? तो प्राथमिक वीडियो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। सबसे प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन है बउआ? तो वीडियो मॉनिटर है, जो सामने डिस्प्ले दिखता है वही है, वो नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का कोनो वैल्यू ना है। यानी 13 का ये ऑप्शन सही है। जब लोहे में जंग लगता है तो यह ऑक्सीकृत हो जाता है, अवकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, अपघटित हो जाता है। लोहे में अगर हम जल से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। यानी ये ऑक्सीकृत हो गया, इसमें ऑक्सीजन आके क्या हो गया? जुट गया। अब ये जो है एक परत के रूप में बना लेगा, और जब तक जो है उस परत को झाड़ेगा नहीं, लोहा से अलग नहीं करेगा, तब तक अलग नहीं होगा जंग, ठीक है। तो पूछता है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीजन से आकर जुटा तो क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया। यानी 14 का ये ऑप्शन सही है। इस्पात में होता है, तो देखिए लोहा में 99, इस्पात में जो है 99% लोहा होता है, और 1% क्या होता है? कार्बन होता है, 1% कार्बन होता है। मैग्नीज जो है आप अपने मन के अनुसार मिला सकते हैं, अगर मिलाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन फैक्टर क्या होता है? लोहा और कार्बन। जितना आपका रेल का पटरी चाहे जितना आप लोहा मानते हैं ना, सब स्टीले है। वो में क्या किया जाता है? कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे कार्बन की मात्रा बढ़ेगा, स्टील क्या होगा? काला होता जाएगा और मजबूत होता चला जाएगा। ऑप्शन है लोहा और मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज, लोहा, मैग्नीज और कार्बन। क्या हो जाएगा बउआ? लोहा, मैग्नीज और कार्बन। इसके बाद बोल रहा है कि विषाणुजनित बीमारी चेचक, चेचक बोल रहा है, चेचक का पहला सफल वैक्सीन किसने तैयार की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था बउआ? एडवर्ड जेनर ने चेचक का, एडवर्ड जेनर ने चेचक का वैक्सीन को खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर ने जो है पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया को खोज किया था, पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया का खोज किया था। इसमें दूध को जो है 15 से 20 मिनट के लिए इसका तापमान को बढ़ा के 108 से 113 डिग्री सेल्सियस पर ले जाया जाता है, 108 से 113 डिग्री सेल्सियस पर ले जाया जाता है। उसमें का जितना बैक्टीरिया होगा मर जाएगा और दूध जो है ज़्यादा देर तक टिकेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? तो पहला सफल वैक्सीन चेचक के लिए एडवर्ड जेनर वाला। क्वेश्चन पूछता है फ्लेमिंग ने क्या खोज किया था? आप हमको कमेंट सेक्शन से बताइएगा कि फ्लेमिंग ने किस पदार्थ का, किस जो है दवा का, रसायन का प्रयोग खोज किया था। इसके बाद बोल रहा है कि श्वसन है, तो श्वसन है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उपचयन अभिक्रिया, अंतर्जात। देखिए जिससे उष्मा बाहर से देना पड़े जिसको, उसको कहते हैं उष्माशोषी। जिससे उष्मा बाहर निकले, जिस अभिक्रिया से उष्मा बाहर निकले उसको कहते हैं उष्माक्षेपी। तो श्वसन से जो है उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप होता है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? एस रोनाल्ड ने, HD उरी ने, W रोंटजन ने, G मार्कोनी ने। किसने किया था? रोंटजन ने। एक्सरे किरण की खोज रोंटजन ने, एक्सरे किरण की खोज रोंटजन ने। मार्कोनी ने वायरलेस का खोज किया था। इसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, ये जो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। टाइफाइड जो होता है इस साल्मोनेला टाइफी के कारण, ये भी एक क्या है? तो ये भी एक बैक्टीरिया है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण, डिप्टीरिया कवक या फंगस के कारण श्वास नली को प्रभावित करता है। तो आपका वायरस से होने वाला कौन रोग है? इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा। निम्नलिखित में दूध को दही में परिवर्तित होने का कारण क्या है? तो दूध से दही बदलना है, दूध से किस में बदल देना है बउआ? दही बदलना है। तो पदार्थ कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? तो लैक्टोबैसिलस
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन है फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। इसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस तकनीक के प्रयोग के द्वारा डीएनए का फिंगरप्रिंट लिया जाता है? तो डीएनए का फिंगरप्रिंट किससे लिया जाता है? एलिजा। ये जो है एड्स का या एचआईवी का क्या है? टेस्ट है। RIA उत्तरी धब्बा, दक्षिणी धब्बा। तो जो आपका ये डीएनए का फिंगरप्रिंट लिया जाता है दक्षिणी धब्बा से लिया जाता है। किस तकनीक से बउआ? दक्षिणी धब्बा से। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का वास्तविक में अगर आविष्कार आपसे पूछे तो मैमन ने किया था। किसने किया था? मैमन ने किया था। लेकिन उसके साथ दो वैज्ञानिक ने मिला हुआ था। कौन था? एगो चार्ल्स H. टाउन्स और आइंस्टीनो इसके साथ ही था। आइंस्टीन। तो ऑप्शन में अगर मैमन रहेगा तो बिना सोचे समझे मैमन को मारना है। ऑप्शन में वो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? चार्ल्स H. टाउन्स हो जाएगा। ऑप्शन है सर रैंक व्हिटल, रेड मॉरिसन, चार्ल्स H. टाउन्स, सीमोर। क्या हो जाएगा बाबा? चार्ल्स H. टाउन्स ने। निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल में उपस्थित होता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है? तो देखिए पौधों का हरा रंग तो क्लोरोफिल के वर्णक के कारण होता है, लेकिन क्लोरोफिल में एक पदार्थ होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कारण ही क्लोरोफिल हरा दिखता है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज। क्या हो जाएगा बाबा? मैग्नीशियम। इसके बाद बोल रहा है कि हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का तार किससे बना होता है? लोहा और निकेल से। निकेल यहाँ पे रहता है 80%, अब 20% लगता है लोहा। ठीक है, तो इसी से बना होता है नाइक्रोम। क्या बना होगा? नाइक्रोम जो है उष्मा को, विद्युत को बहने ही नहीं देगा, रोक के बहुत ज़्यादा रखता है। इसीलिए जैसे उष्मा, इसको विद्युत दीजिएगा ये लाल तप्त हो जाता है और हीट देने लगता है। नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, लोहा। किसका बना होता है बउआ? नाइक्रोम का। तांबा का क्या होता है बउआ? पीतल जो होता है वह किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है आपका तांबा और जस्ता का। किसका होता है? तांबा और जस्ता का। सोल्डर जो होता है, सोल्डर या विद्युत फ्यूज, ये किसका होता है बउआ? तो इसको याद रखिएगा आप। दोनों एक ही पदार्थ से मिलाने से बना होता है, बस उसके मात्रा को घटा बढ़ा दिया जाता है। कौन है बउआ? तो सीसा और टीन के मिलने से, तो सीसा और टीन के मिलने से क्या निर्माण हो जाता है बउआ? तो विद्युत सोल्डर और विद्युत फ्यूज का निर्माण हो जाता है। कांसा किससे मिला होता है? तो कांसा आपका बनता है किससे? तांबा यानी कॉपर और टीन यानी एसएन, ये दोनों के मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है। आपको बताना है जर्मन सिल्वर किससे बनता है? जर्मन सिल्वर कमेंट सेक्शन से आपको बताना है कि जर्मन सिल्वर जो है किस तत्वों के मिलने से बनता है। आगे बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर कौन है? देखिए क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन थोड़ा सा पहले का है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू ने 2022 में, कब? 2022 में आनंद बोस को, किसको बउआ? आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का क्या गवर्नर नियुक्त किया है? पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।